दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी वर्ड में सिलेबल कैसे निकालते हैं। हम कैसे पता कर सकते हैं कि इस वर्ड में कितने सिलेबल हैं। तो कल की वीडियो में मैंने यही बताया था और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि यदि किसी सेंटेंस को या फिर यदि किसी पोएम को आपको पोएटिक एनालिसिस करना हो तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि यह आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ है या ट्रोकिक पेंटामीटर में लिखा हुआ है, आयम्बिक ट्राईमीटर में लिखा हुआ है या आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा हुआ है। तो ये जो मीटर और फुट जो है इसको आज मैं समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप लोगों को मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि अगर इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप उसे देख लीजिए। 10 मिनट का वीडियो है। इसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मैं हूं अभिषेक कुमार और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी वर्ड में हम लोग सिलेबल कैसे पहचान पाते हैं कि इस वर्ड में कितने सिलेबल होंगे। यह हमने कल सीखा था। इसी में कुछ और ऐड करना चाहूँगा कि सिलेबल दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। पहला जो सिलेबल होता है उसे हम लोग एसेंटेंट सिलेबल बोलते हैं। इसी को एक और नाम से जाना जाता है स्ट्रेस सिलेबल, या फिर इसे हम लोग लॉन्ग सिलेबल भी बोलते हैं। तो बेसिकली यह तीनों नाम एक ही सिलेबल का है, एसेंटेंट सिलेबल, लॉन्ग सिलेबल या फिर स्ट्रेस सिलेबल। और दूसरा जो है वह होता है अनएसेंटेंट सिलेबल, या फिर इसको हम लोग शॉर्ट सिलेबल भी बोल सकते हैं। और एक और इसका नाम है अनस्ट्रेस सिलेबल। दोनों का सिंबल आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा जो एसेंटेंट सिलेबल का है या स्ट्रेस सिलेबस का जो सिलेबल का सिंबल है वह डायरेक्ट एक हाइफन जैसा है। लेकिन जो अनस्ट्रेस और अनएसेंटेंट सिलेबल का जो सिंबल है वो ऊपर की तरफ हल्का सा कर्व है। यदि आप गूगल पर जाकर के अनसेंटेंट सिलेबल का सिंबल सर्च कीजिएगा तो आप थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझ जाइएगा इसे। तो यह सिंबल है दोस्तों एसेंटेंट सिलेबल का और अनएसेंटेंट सिलेबल का। अब इसका काम क्या रहता है तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप यह बताइए कि मैंने एक वर्ड लिया है डार्कनेस। अब डार्कनेस में कितने सिलेबल हैं? अगर आप लोग कल का वीडियो देखे होंगे तो बिल्कुल आप इसे अच्छे तरीके से बता सकते हैं। जी हाँ, तो डार्कनेस में दो सिलेबल है। एक पहला सिलेबल आ जाएगा डार्क में और दूसरा सिलेबल आ जाएगा नेस में। ठीक है, अब इसमें दो सिलेबल हो गए। अब सिलेबल तो दो प्रकार के होते हैं, तो अब इनमें से एसेंटेंट सिलेबल कौन सा रहता है और अनएसेंटेंट सिलेबल कौन सा रहता है, इस पर फोकस करते हैं। तो दोस्तों जो एसेंटेंट सिलेबल रहता है जिसे हम लोग लॉन्ग सिलेबल भी बोलते हैं या स्ट्रेस्ड सिलेबल बोलते हैं, इसका सिंपल सा मतलब होता है ऐसा वर्ड जिसमें हमें जोर देना पड़ता है। जिस वर्ड को बोलने के लिए हमें जोर देना पड़ता है, थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ता है, उसी को हम लोग एसेंटेंट सिलेबल, लॉन्ग सिलेबल या स्ट्रेस सिलेबस बोलते हैं, स्ट्रेस सिलेबल बोलते हैं। लेकिन ऐसा वर्ड जिसे बोलने में हमें थोड़ा पहले के कंपेयर में थोड़ा कम जोर देना पड़ता है, तो उसमें हम लोग शॉर्ट सिलेबल लगाते हैं, अनस्ट्रेस सिलेबल लगाते हैं या फिर अनएसेंटेंट वाला सिंबल यूज करते हैं। जैसे डार्कनेस, तो डार्कनेस में कौन सा वर्ड लग रहा है जिसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा जोर करके बोलना पड़ रहा है? पहले आप प्रोनाउंसिएट कीजिए डार्कनेस, डार्कनेस। ऐसा लग रहा है कि डार्क में हमें थोड़ा ज़्यादा जोर पड़ जा रहा है बोलने में एज कंपेयर टू नेस। तो नेस के कंपेयर में हम लोग डार्क में ज़्यादा जोर लगा रहे हैं बोलने के लिए, उसको प्रोनाउंसिएट करने के लिए। तो इसमें हम एसेंटेंट सिलेबल का यूज करेंगे और बल्कि इसके बाद में हम लोग अनएसेंटेंट का प्रयोग करेंगे। तो यह था पहला रूल, एसेंटेंट सिलेबल और अनएसेंटेंट सिलेबल को यूज करने का। और भी बहुत सारे रूल हैं, चलिए एक एक करके समझते हैं कि इन दोनों का उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने तो पहले ही बताया कि किसी भी वर्ड में चाहे तो एक सिलेबल भी हो सकता है, दो सिलेबल भी हो सकते हैं, 3 सिलेबल, 4 सिलेबल, 5 सिलेबल, इससे भी ज़्यादा भी सिलेबल एक वर्ड में हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का यूज कहाँ होता है सो समझिए। तो स्ट्रेस सिलेबल का यूज हम लोग वहाँ पे करते हैं कि जिसमें जो वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसे मैंने डार्कनेस बताया, तो डार्क एक प्रॉपर मीनिंग दे रहा है। डार्क का मतलब होता है अंधेरा, लेकिन नेस मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। तो जो इम्पोर्टेंट वर्ड होता है उसमें हम लोग स्ट्रेस सिलेबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा रूल है इसका कि यदि अगर किसी वर्ड में 2 सिलेबल हैं या फिर 2 से ज़्यादा भी हैं, तो यदि हम लोग पहला सिलेबल में असेंटेंट सिलेबल का यूज कर दिए तो सेकेंड वाला में अपने आप अनअसेंटेंट हो जाएगा।
सेकेंड वाला में अपने आप अनएसेंटेंट सिलेबल का यूज होगा। जैसे डार्कनेस में हमने डार्क में स्ट्रेस लगाया, तो नेस में आप यह समझ लीजिए कि अल्टीमेटली अनएसेंटेंट सिलेबल का ही यूज होना है। तो यदि पहले वर्ड में आपने एसेंटेंट का यूज कर दिया, एसेंटेंट सिलेबल का यूज कर दिया पहले सिलेबल में, तो दूसरा सिलेबल अपने आप अनएसेंटेंट हो जाएगा। या फिर इसको उल्टा करके भी बोल सकते हैं कि यदि आपने पहले वाले ये वर्ड में अनएसेंटेंट सिलेबल का यूज किया है, तो सेकेंड वाले में अपने आप एसेंटेंट सिलेबल का यूज होगा। मतलब ऐसा कहना है कि यदि 2 सिलेबल या 3 सिलेबल का कोई भी वर्ड हो, तो उसमें स्ट्रेस सिलेबल किसी में भी जा सकता है। या तो पहला सिलेबल में स्ट्रेस लग सकता है, या तो सेकेंड सिलेबल में स्ट्रेस लग सकता है, या फिर थर्ड वाला सिलेबल में स्ट्रेस लग सकता है। लेकिन इसमें हमें देखना होगा कि इसमें से कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, कौन सा वर्ड प्रॉपर मीनिंग दे रहा है, या फिर कौन सा वर्ड में हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ जा रहा है बोलने के लिए। जिसमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, उसमें हम लोग एसेंटेंट सिलेबल का यूज करेंगे। तो यह फिक्स नहीं है कि यदि 2 सिलेबल का कोई वर्ड है तो उसमें पहले वाला में ही हमेशा एसेंटेंट का यूज करना है या फिर एसेंटेंट का यूज करना है, ऐसा नहीं है। आप किसी में भी किसी भी सिलेबल का यूज कर सकते हैं, बट कंडीशंस को देखते हुए। अब एक और वर्ड में एक और चीज़ में अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि एसेंटेंट सिलेबल का जो यूज है वह आर्टिकल में, कंजक्शंस में, इंटरजेक्शंस में इत्यादि जगहों पर नहीं होता है। कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल में हम लोग स्ट्रेस सिलेबल का यूज नहीं करते हैं, एसेंटेंट सिलेबल का यूज नहीं कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग सिलेबल का यूज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये तीनों नाम एक ही है, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। आर्टिकल मीन्स ये एन द, जहाँ पे आप लोग देखें कि ये का प्रयोग हुआ है, या फिर ये एन यूज हुआ है, या फिर द प्रयोग हुआ है, तो इसमें हम लोग भूल कर भी एसेंटेंट सिलेबल को यूज नहीं करेंगे। वहाँ जब भी लगेगा अनएसेंटेंट सिलेबल ही लगेगा। उसके बाद कंजक्शन, यानी जो 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, जैसे एंड का यूज हो गया, बिकॉज का हो गया, तो ये सब जितने भी कंजक्शंस हैं उनमें हम एसेंटेंट सिलेबल का यूज नहीं कर सकते। और इसी तरह से इंटरजेक्शन शब्द का, जैसे जो चीज़ से हमें आश्चर्य होता है, जैसे हम लोग किसी चीज़ को देख के बोलते हैं वाव, तो ये जो वाव वर्ड हो गया यह इंटरजेक्शन हो गया। आप इंटरजेक्शन के बारे में नॉर्मली गूगल पर सर्च कीजिए, समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से वर्ड हैं इंटरजेक्शन में। तो इंटरजेक्शन में जितने भी वर्ड आते हैं उनमें भी आप एसेंटेंट सिलेबल का यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ जब भी लगेगा तो अनएसेंटेंट ही लगेगा। अब दोस्तों कभी कभी होता क्या है, जैसे मैं एक और वर्ड लेता हूँ, बोल्ड कोल्ड। बोल्ड कोल्ड, अब आप इसमें बताइए कि इसमें भी तो 2 सिलेबल है, एक सिलेबल बोल्ड में है और एक सिलेबल कोल्ड में है। लेकिन मैंने बताया कि यदि आप पहले वाले वर्ड में एसेंटेंट सिलेबल का यूज कर देते हैं तो उसके बगल वाले में आपको अनएसेंटेंट का यूज करना होगा। लेकिन आप इसमें बताइए कि बोल्ड कोल्ड में 2 सिलेबल है और दोनों प्रोनाउंसिएट एक जैसे हो रहे हैं, यानी दोनों में सेम एनर्जी के साथ हमें जोर लगा करके बोलना पड़ जा रहा है। तो किस में हम अनएसेंटेंट लगाएंगे और किस में एसेंटेंट लगाएंगे? तो इसका सिंपल सा जवाब है, स्ट्रेस सिलेबल का यूज दोनों जगह पर हो सकता है। मतलब अगर हम बोल्ड बोल रहे हैं तो इसमें भी उतना ही एनर्जी लग रहा है जितना कि हम कोल्ड बोल रहे हैं। तो बोल्ड कोल्ड बोलने का सेंस है कि हम दोनों वर्ड को उच्चारण एकदम सेम तरीके से कर रहे हैं। तो एसेंटेंट सिलेबल या अनएसेंटेंट सिलेबल का यूज करने का एक और भी नियम यह है कि जहाँ पर 2 सेम तरह के वर्ड दिखे, जिनमें हम सेम तरह की एनर्जी के साथ और सेम प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, तो उनमें दोनों में ही स्ट्रेस या फिर दोनों में ही अनस्ट्रेस सिलेबल लगा सकते हैं। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप पहले एसेंटेंट लगाइए उसके बाद अनएसेंटेंट लगाइए, पहले अनएसेंटेंट लगाइए उसके बाद एसेंटेंट लगाइए, बिल्कुल नहीं। अगर 2 वर्ड दोनों को सेम तरीके से प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, सेम एनर्जी के साथ, और दोनों भी सिमिलर वर्ड जैसे लग रहे हो, तो उन दोनों वर्ड में आप स्ट्रेस या फिर अनस्ट्रेस लेवल का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थे कुछ जनरल नियम, जनरल रूल, जहाँ पे हम एसेंटेंट और अनएसेंटेंट सिलेबल का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों किसी भी पोएम को एनालिसिस करने के लिए हमें एक और टर्म की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम लोग कहते हैं फुट, फुट या फिट। अब ये कैसे काम करता है या फिर इसका काम क्या है, आइए समझते हैं। जब हम किसी सेंटेंस में यह देखते हैं कि कौन सा सिलेबल असेंटेंट होगा और कौन सा सिलेबल अनअसेंटेंट होगा, यानी कौन सा सिलेबल स्ट्रेस वाला होगा और कौन सा सिलेबल अनस्ट्रेस वाला होगा, तो यह जो प्रोसेस है, जैसे किसी वर्ड में पहले स्ट्रेस आ गया और उसके बाद अनस्ट्रेस आ गया, तो इसे भी हम लोग फुट बोलेंगे, या इसका एक और नाम रहता है दोस्तों मेजर।
तो फुट या मेजर कहते हैं कि जब हम किसी सेंटेंस में यह चेक करते हैं कि पहले कौन सा सिलेबल आ रहा है, पहले असेंटेंड आए या अनअसेंटेंड आए, तो इनका जो मेजर करने का प्रोसेस है इसको हम लोग फुट या फिर मेजर बोलते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि एक फुट में स्पेशली या फिर मेनली 2 सिलेबल पाए जाते हैं। 3 भी हो सकते हैं, जिसमें 3 सिलेबल हो उसे भी हम लोग 1 फुट ही बोलेंगे, लेकिन जनरली हम लोग 2 सिलेबल को 1 फुट मानते हैं दोस्तों। अभी हो सके तो आपको यह सब समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसके तुरंत बाद मैं अभी एक एग्जांपल देने वाला हूँ, इससे आपको A to Z क्लियर हो जाएगा। मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, आप इसमें बताइए कि कितने सिलेबल हैं। हायर, इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 2 सिलेबल है, एक तो हो जाएगा आपका हाई और एक हो जाएगा अर, इसमें 2 सिलेबल है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें आप ये बताइए कि इसमें कहाँ पे स्ट्रेस लगेगा और कहाँ पे अनस्ट्रेस लगेगा, मतलब इसमें से कौन से वर्ड में कौन से सिलेबल में जोर वाला सिलेबल लगेगा और किस वाले में बिना स्ट्रेस वाला लगेगा, यानी अनस्ट्रेस वाला लगेगा। तो इसमें मैंने अभी जनरल रूल बताया ही था कि जो मुख्य रूप से जो वर्ड प्रॉपर मीनिंग देता है उसमें हम लोग स्ट्रेस लगाते हैं। इसके जस्ट मैंने 2-4 मिनट पहले ही इसी वीडियो में बताया है, पीछे करके देख लीजिएगा बढ़िया से। तो मैंने बताया था कि जो भी वर्ड प्रॉपर मीनिंग देता है या फिर जो इम्पोर्टेंट वर्ड होता है उसमें हम लोग स्ट्रेस सिलेबल का यूज करते हैं। हाई में आपका स्ट्रेस सिलेबल लग जाएगा और अर में क्या लग जाएगा, अनस्ट्रेस लग जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पहले स्ट्रेस वाला सिलेबल आ रहा है, उसके बाद अनस्ट्रेस सिलेबल आ रहा है। तो पहले जिसमें स्ट्रेस आएगा और उसके बाद अनस्ट्रेस आएगा, तो इस तरह के सिलेबल को या फिर इस तरह के मेजर को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रोकी। यह फुट का नाम है दोस्तों, ट्रोकी एक फुट का नाम है। आप फुट 4 प्रकार के होते हैं, आयम्बिक, ट्रोकिक, स्पॉन्डी और फेरिक। तो जिसमें पहले स्ट्रेस वाला सिलेबल आता है और उसके बाद अनस्ट्रेस वाला सिलेबल आता है, तो हम बोल सकते हैं कि यह क्या है, ट्रोकी फुट है। एक और एग्जांपल से आप समझिए, एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अंडर। अब आप इसमें बताइए कि कितने सिलेबल हैं। ऑफ कोर्स इसमें भी 2 सिलेबल हैं, एक अन आ गया और एक आ गया डर। अब इसमें आप बताइए कि पहले स्ट्रेस लगेगा या अनस्ट्रेस लगेगा, किस में स्ट्रेस लगेगा और किस में अनस्ट्रेस लगेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने बताया कि जो भी वर्ड में मतलब प्रॉपर मीनिंग देगा। अब इसमें अन भी कुछ प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा है और डर भी कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा है, तो इसको स्किप कीजिए। इसके बाद एक और मैंने क्या बताया था कि जिस वर्ड में बोलने पर हमें ज़्यादा जोर देना पड़े उसमें हम लोग स्ट्रेस लगाते हैं। तो हम लोग जब अन बोल रहे हैं तो यह इसमें हम लोग लग रहा है कि हम लोग कम जोर दे रहे हैं, जबकि डर थोड़ा सा या अन के कंपेयर में डर में हम लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं बोलने में। तो इसीलिए अन में लग जाएगा आपका अनस्ट्रेस सिलेबल और डर में लग जाएगा स्ट्रेस सिलेबल। अब देखिए दोस्तों, इसमें पहले अनस्ट्रेस लग गया और इसके बाद स्ट्रेस वाला सिलेबल यूज हुआ, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन चलेगा आपका, इसको बोलते हैं आयम्बिक। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने अभी बताया ही था कि बोल्ड कोल्ड। दोस्तों इसमें क्या है कि दोनों वर्ड का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम हो रहा है, मतलब जितना जोर हम बोल्ड पर दे रहे हैं बोलने में, उतना ही जोर हमें कोल्ड को बोलने में भी देना पड़ रहा है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इसमें दोनों में क्या होगा, स्ट्रेस सिलेबल होगा। अब जिसमें दोनों में स्ट्रेस सिलेबल आ जाए उसे हम लोग बोलते हैं स्पॉन्डी। इस फुट का नाम हो जाएगा स्पॉन्डी फुट, ओके। और इसी तरह से जिस वर्ड में दोनों में अनस्ट्रेस सिलेबल का यूज होगा, बिना जोर वाला सिलेबल का यूज होगा, उसे हम लोग बोलेंगे फेरिक फुट। तो दोस्तों यह थे मैंने सिंपल से एग्जांपल्स लिए, केवल आपको यह समझाने के लिए कि जिस वर्ड में पहले अनस्ट्रेस सिलेबल आएगा और उसके बाद स्ट्रेस वाला आएगा उसे हम लोग आयम्बिक फुट बोलेंगे। और आयम्बिक फुट का एक और नाम है आयम्बस। और जिसमें पहले स्ट्रेस वाला सिलेबल आएगा और उसके बाद अनस्ट्रेस आएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे ट्रोकी। इसे एक और नाम से जाना जाता है ट्रोची। अब मैं अच्छे से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जिसमें दोनों में जोर लगता है, दोनों वर्ड को बोलने में जोर लगता है, या फिर दोनों सिलेबल में स्ट्रेस वाला सिलेबल यूज हो, उसे हम लोग बोलेंगे स्पॉन्डी।
और सेम लाइक दिस जिसमें दो सिलेबल यूज हो और दोनों का दोनों अनस्ट्रेस सिलेबल हो तो उसे हम लोग बोलते हैं फेरिक। अब दोस्तों मैं एक प्रॉपर सेंटेंस दे रहा हूं आप लोगों को और मैं पूछता हूं कि आप लोग इसका फुट कैसे मेजर कीजिएगा। सेंटेंस देखिए आपका स्क्रीन पर आ गया है। अब आप इसको बताइए कि आप कैसे इसको मेजर कीजिएगा। तो फुट निकालने के लिए सबसे पहला काम यह होता है कि आप सिलेबल निकाल लीजिए। तो हायर को तोड़िए, पहले हायर कितने भाग में टूटेगा, हायर में कितने सिलेबल हैं, 2 सिलेबल हैं तो इसमें 2 सिलेबल आ जाएगा। स्टिल में कितने हैं तो केवल 1 सिलेबल है इसमें। एंड में कितने हैं तो इसमें भी 1 सिलेबल है। फिर हायर आ गया तो हायर में कितने सिलेबल है, 2 सिलेबल आ गया। अब आप इसमें देखिए कि कौन सा सिलेबल में स्ट्रेस सिलेबल का यूज होगा और किस में अनस्ट्रेस का होगा। चूंकि देखिए दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि जिस वर्ड में पहले स्ट्रेस का यूज हो जाएगा उसके बाद अपने आप उसके बगल वाला में अनस्ट्रेस का यूज होगा, और जिस वर्ड में पहले अनस्ट्रेस का यूज होगा उसके बगल वाला में अपने आप अनस्ट्रेस का मतलब यूज हो जाएगा। मतलब अगर एक बार स्ट्रेस का यूज हुआ तो दूसरे बार अनस्ट्रेस का होगा। लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि जहाँ जहाँ आर्टिकल वगैरह आ गया, कंजेक्शंस आ गया, इंटरजेक्शंस आ गया, तो उसमें हम लोग किसी भी हाल में स्ट्रेस सिलेबल का यूज नहीं करेंगे। तो देखिए हाई एक प्रॉपर मीनिंग दे रहा है तो ये इसमें स्ट्रेस सिलेबल आ जाएगा। उसके बाद वाला अर आ गया तो इसमें अपने आप अनस्ट्रेस आ जाएगा। इसके बाद स्टिल, तो स्टिल में ज़्यादा जोर पड़ रहा है इसीलिए इसमें हम लोग स्ट्रेस सिलेबल लगाएंगे। और एंड में तो आप जानते हैं कि एंड में कभी भी हम लोग स्ट्रेस सिलेबल का यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यह एक मतलब क्या, यह एक कंजक्शन का काम करता है। उसके बाद फिर से हायर आ गया तो इसमें भी अगेन स्ट्रेस और अनस्ट्रेस होगा। जनरली दोस्तों किसी भी पोएम में होता यही है कि इसी तरह का कर्म चलता है। मतलब अगर पहले स्ट्रेस आया तो उसके बाद अनस्ट्रेस आएगा, फिर स्ट्रेस आएगा, फिर अनस्ट्रेस आएगा, फिर स्ट्रेस आएगा, फिर अनस्ट्रेस आएगा। या फिर किसी में अगर पहले अनस्ट्रेस आ गया तो फिर बाद में स्ट्रेस आएगा, फिर अनस्ट्रेस आएगा, फिर स्ट्रेस आएगा। मतलब एक क्रम में ही चलता है जनरली 90% पोएम। शायद ही कोई ऐसे पोएम होंगे जिसमें मतलब दोनों जगह पर स्ट्रेस आ गया या फिर दोनों जगह पर अनस्ट्रेस आ गया, इस प्रकार से कुछ होता है। लेकिन 90% पोएम में आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा, पहले स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस, या फिर तो पहले अनस्ट्रेस और उसके बाद स्ट्रेस। अब देखिए दोस्तों आपने सिलेबल को निकाल लिया फुट मेजर करने के लिए। इसके बाद क्या करना होता है कि आप दो दो भाग में इसके दो दो सिलेबल को एक साइड कर लीजिए। चूंकि मैंने अभी बताया कि एक फुट में 2 सिलेबल होते हैं तो सबसे पहले आप इसको एक फुट में अलग कर लीजिए। आप हाइफन दे करके या स्लाइस दे करके भी अलग कर सकते हैं, यानी 2-2 सिलेबल को एक साथ रख लीजिए। अब इसमें कितने सिलेबल हैं, टोटल 6 सिलेबल हैं, और 6 सिलेबल यानी कितने फुट हो गए, तो 1 फुट में 2 सिलेबल, तो इसी प्रकार से 6 सिलेबल में 3 फुट, आपका इसमें 3 फुट हो गया। ओके, आपका फुट तो निकल गया, लेकिन इस फुट का नाम क्या है। मैंने अभी बताया कि फुट 4 प्रकार के होते हैं, आयम्बिक, ट्रोकी, स्पॉन्डी और फेरिक। अब इसमें से बताइए कि यह कौन सा फुट है। तो आप देख ही रहे हैं कि पहले स्ट्रेस आया है उसके बाद अनस्ट्रेस आया है, पहले स्ट्रेस आया है उसके बाद अनस्ट्रेस आया है। तो जिसमें पहले स्ट्रेस आ जाए और उसके बाद अनस्ट्रेस आ जाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोकी। तो आपका यह फुट का नाम हो गया कि यह ट्रोकी फुट में। ओके, यह समझ में आ गया आपको। उसके बाद मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप देखिए, द वे वॉज लॉन्ग, द विंड वॉज कोल्ड। अब इसमें अगेन आपको इसी तरह से करना है कि आप सबका सिलेबल निकाल लीजिए। तो चूंकि दोस्तों देखिए हर वर्ड एक सिलेबल का है, द भी एक सिलेबल का है, वे भी एक सिलेबल का है, वॉज भी एक सिलेबल का है। इस प्रकार से आपने टोटल का सिलेबल निकाल लिया। अब इसके बाद देखिए कि कौन सा सिलेबल स्ट्रेस है और कौन सा सिलेबल अनस्ट्रेस है। अब देखिए फर्स्ट वर्ड में आपका आ गया द। चूंकि द एक आर्टिकल है तो इसमें हम किसी भी हाल में क्या करेंगे, ये स्ट्रेस सिलेबल का यूज तो नहीं करेंगे, तो इसमें हो जाएगा अनस्ट्रेस सिलेबल। ठीक है, इसके बाद में वे आया तो आपको इसमें स्ट्रेस का यूज करना होगा। अब इसे 2 भाग में इसको अलग कर लीजिए, यानी 2-2 सिलेबल का एक फुट आप बना लीजिए अलग अलग करके। और सेम अगेन इसी तरह से आगे भी चलेगा। जैसे वॉज लॉन्ग, वॉज में भी एक सिलेबल है, लॉन्ग में भी एक सिलेबल है, इन दोनों को अलग कर लीजिए। अब इसमें वॉज है तो वॉज चूंकि लॉन्ग के कंपेयर में मीनिंग नहीं देता है, लॉन्ग एक प्रॉपर मीनिंग देता है, तो लॉन्ग में हम लोग स्ट्रेस लगाएंगे और वॉज में अनस्ट्रेस लगाएंगे। इसी तरह से द फिर आ गया तो द में अनस्ट्रेस लगाएंगे और विंड में क्या लगाएंगे, स्ट्रेस लगाएंगे। अगेन वॉज में हम लोग अनस्ट्रेस लगाएंगे और कोल्ड में क्या लगाएंगे, स्ट्रेस लगाएंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फुट का नाम क्या है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले अनस्ट्रेस आया है और उसके बाद स्ट्रेस आया है, तो इस फुट का नाम है आयम्बिक फुट। तो यह आपका हो गया आयम्बिक फुट। तो इस प्रकार से फुट निकाला जाता है दोस्तों।
अभी हम फुट निकालने के बारे में सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप फुट निकालना सीख गए। अब इसके बाद आता है दोस्तों मीटर। मैंने अभी पहले ही बताया था कि किसी भी पोएम को एनालिसिस करने के लिए आपको यह जानना जरूरी होता है कि यह किस फुट में है और किस मीटर में। मीन्स मीटर से कहने का मतलब है पेंटामीटर में, डेकामीटर में, ट्राईमीटर में, टेट्रामीटर में, वॉट। तो किस मीटर में है यह हमें जानना जरूरी होता है। तो चलिए समझते हैं कि मीटर होता क्या है। तो मीटर जो है वह जनरली फुट से बना होता है। आप एग्जाम्पल से समझिए। मैंने अभी ये एग्जाम्पल दिया, हायर स्टील एंड हायर। इसमें आप बताइए कि कितने फुट हैं। इसमें 3 फुट है। 3 फुट से कहने का मतलब है कि कितने सिलेबल है, तो 6 सिलेबल है। अब चूंकि 2 सिलेबल में 1 फुट होते हैं तो इसीलिए 6 सिलेबल में 3 फुट हो गए। अब 3 फुट है तो इसे हम लोग बोलेंगे ट्राईमीटर। 3 फुट को हम लोग बोलते हैं दोस्तों ट्राईमीटर। और जहां कहीं भी हमें 1 फुट नजर आए वहां हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमीटर। मोनो मतलब होता है 1। तो जहां हम 1 फुट देखें वहां हम बोल सकते हैं कि यह मोनोमीटर है। जहां 2 फीट देखें वहां पे डायमीटर। 3 को बोलते हैं ट्राईमीटर। 4 फीट को बोलते हैं टेट्रामीटर। 5 फीट को बोलते हैं पेंटामीटर। और इसी तरह से 6 फीट को बोलते हैं हेक्सामीटर। 7 फीट को बोलते हैं हेप्टामीटर। 8 फीट को बोलते हैं ऑक्टामीटर। 9 फीट को बोलते हैं नैनोमीटर। और 10 फीट को बोलते हैं डेकामीटर। तो दोस्तों जहां कहीं भी आप 1 फीट देखें या 2 फीट देखें, 3 फीट देखें, तो इस हिसाब से आप बोल सकते हैं कि यह मोनोमीटर में है, डायमीटर में है या फिर ट्राईमीटर में। ठीक है, तो यह हो गया मीटर निकालने का तरीका। अब मैं बताता हूं अब प्रॉपर इन दोनों को कंबाइन कैसे किया जाता है। आप एक सेंटेंस लीजिए और आप इसका फुट और मीटर दोनों निकाल करके बताइए। अंडर द ग्रीन वुड देयर। दोस्तों अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सिलेबल निकाल लेना है कि इसमें कितने सिलेबल है टोटल। तो आप देख सकते हैं कि 6 सिलेबल है। अन में लगेगा 1 सिलेबल, डर में, द में, ग्रीन में, वुड में और देयर में। अब इसको आप क्या कीजिए कि एक एक फुट में आप डिवाइड कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर लीजिए। आपका इसमें टोटल 3 फुट बन गया। तो 3 फुट बन गया तो इसलिए इसमें हम इसको क्या बोलेंगे कि यह कितने मीटर में है, तो 3 फुट का इसको बोलते हैं ट्राईमीटर में या ट्राईमीटर में। यह इसका मीटर निकल गया दोस्तों। अगर इसमें कोई पूछे आपको कि कितने मीटर में है तो इसे आप बोलिएगा कि 3 मीटर में है, यानी ट्राईमीटर में। यह तो आपका मीटर निकल गया। अब इसमें हम बात करते हैं कि फुट। फुट मतलब होता है कि यह कौन सा फुट में है, आयम्बिक में है, ट्रोकिक में है, या फिर ये क्या बोलते हैं स्पोंडी में है, या फेरिक में है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको देखना पड़ेगा कि पहले स्ट्रेस आ रहा है या अनस्ट्रेस आ रहा है। तो चूंकि अंडर में क्या आ रहा है, पहले अन आ रहा है, तो अन में ऑब्वियस ही बात है कि अनस्ट्रेस लगेगा। डर में क्योंकि हमें ज़्यादा थोड़ा सा जोर लगाना पड़ जा रहा है तो इसमें स्ट्रेस आएगा। आप यही देख लीजिए कि पहले अनस्ट्रेस आ रहा है और उसके बाद स्ट्रेस आ रहा है। तो जब पहले अनस्ट्रेस आए और उसके बाद स्ट्रेस आए तो यह फुट किस में आ जाता है, आयम्बिक में। ठीक है दोस्तों, अब चूंकि यह आयम्बिक में आ गया तो इसका फुट का नाम हो गया आयम्बिक और मीटर का नाम हो गया ट्राईमीटर। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह पूरा जो सेंटेंस है वह आयम्बिक ट्राईमीटर में। दोस्तों क्लियर हुआ कुछ? एक और एग्जांपल से समझिए। एक है हु लव्स टू लाई विद मी। अब आप इसका फुट और मीटर निकाल के बताइए। आप इसमें भी देखिएगा कि 6 सिलेबल है, हु लव्स टू लाई विद मी। ओके दोस्तों, अब आप इसको फिर से क्या करना है, तो आपको फुट निकालना है। तो फुट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले इसको एक एक फुट में डिवाइड कर लीजिए। टोटल 3 फुट हो गया। अब चूंकि यह 3 फुट हो गया तो इसे हम लोग यह कौन से मीटर में आ गया, ट्राईमीटर में आ गया। इसका मीटर नेम हो जाएगा ट्राईमीटर। ठीक है, अब इसका फुट का नाम बताना है कि इसका फुट का नाम क्या है, आयम्बिक में है या फिर ट्रोकिक में है, स्पोंडी में है या पेरिफेरिक में। तो हु लव्स, देखिए दोस्तों हु के कंपेयर में लव्स जो है उसमें हमें ज़्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ जा रहा है, ज़्यादा जोर लगाना पड़ जा रहा है। तो हु में अनस्ट्रेस आ जाएगा, लव्स में स्ट्रेस आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह से आगे भी चलेगा, टू में अनस्ट्रेस लगेगा, लाई में स्ट्रेस लगेगा, विद में अनस्ट्रेस लगेगा और मी में स्ट्रेस लगेगा दोस्तों। अब चूंकि पहले अनस्ट्रेस आ रहा है और बाद में स्ट्रेस आ रहा है तो इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, यह भी इसका भी फुट का नाम हो जाएगा आयम्बिक। तो यह भी कौन से फुट में है, आयम्बिक फुट में।
और यह चूंकि 3 फुट में है इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं इसे क्या है, यह ट्राईमीटर है। तो इसका फिर से नाम हो जाएगा इस पूरा सेंटेंस का आयम्बिक ट्राईमीटर। दोस्तों कोई भी अगर आप जैसे देखिए, मान लीजिए कि यह किसी पोएम का क्या है, एक लाइन है, ठीक है। तो इसी तरह से टोटल आपको पोएम मिलेगा लाइन बाय लाइन। अब आप इसको लाइन बाय लाइन आप आराम से चाहे तो आप यह निकाल सकते हैं कि यह आयम्बिक में है या फिर ट्रोकी में है, ट्राईमीटर है, टेट्रामीटर है, पेंटामीटर है या क्या है, किस में है, या आप इसे आराम से समझ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने हो सके थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन मैंने जहाँ तक हो सके एकदम बिल्कुल अच्छे से और डीप नॉलेज देने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के इस सीरीज़ में बने रहिएगा, एक से एक बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।